अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद करता हूँ आप सब लोग ठीक होंगे। तो आज की जो हमारी वीडियो है ये बहुत इंटरेस्टिंग होने वाली है। जैसे मैं आपको पहले पिछले वीडियो में इंफॉर्मेशन देता आया हूँ, तो मैंने कहा ये इंफॉर्मेशन भी आपके साथ शेयर करना ज़रूर बनती है, ताकि आप लोग कनाडा आएँ तो आपको किसी चीज़ की दुश्वारी ना हो, या आप कनाडा आने वाले हैं या आप कनाडा में हैं, तो ये इंफॉर्मेशन आपके लिए बहुत ही अच्छी होगी इंशाल्लाह। आगे चल के आपको मैं ये भी बताऊंगा कि यहाँ पे लोग 12 से 15 लाख रुपया कैसे उबर से अर्न करते हैं। अब मैं आपके साथ जो शेयर करने वाला हूँ कि आप कनाडा में उबर कैसे चला सकते हैं और उबर की कितनी कैटेगरी है। पहली जो कैटेगरी है वो है उबर ईट, उसकी रिक्वायरमेंट क्या है वो आपको बताऊंगा, और उबर पैसेंजर आप कैसे चला सकते हैं और इसकी रिक्वायरमेंट क्या है, और आपके साथ पूरी डिटेल में शेयर करूंगा कि कौन सा शहर आपके लिए सही है, कौन से सिटी में आप ज़्यादा अर्न कर सकते हैं उबर चला के, चाहे वो डिलीवरी की हो चाहे वो पैसेंजर की हो, और इसमें टिप्स ज़्यादा कहाँ पे मिलती है। तो सबसे पहले मैं आपको बताता चलूँ कि जो उबर ईट है उसके लिए आपको चाहिए होता है जी लाइसेंस। आपके पास कनाडा का जी लाइसेंस होना चाहिए, के बाद फिर आप उबर ईट कर सकते हैं। जो उबर ईट में बहुत ज़्यादा अर्निंग करने के लिए 3 सिटीज़ हैं जहाँ पे आप बहुत ज़्यादा अर्निंग कर सकते हैं और लोग कर भी रहे हैं। नंबर 1 पे आता है उबर ईट। अगर आपने करनी है तो वो टोरंटो डाउनटाउन में करें या टोरंटो में करें। नंबर 2 मिसिसागा में आप कर सकते हैं, वहाँ पे ज़्यादा अर्निंग होती है। नंबर 3 ब्रम्पटन, और नंबर 4 आता है स्कारब्रो में। तो ये इनको कहलाया जाता है GTA ग्रेटर टोरंटो एरिया। अगर आपको कोई GTA कहे तो ये उन GTA में ये 4 सिटी आते हैं। और बाकी अगर आप कहीं दूर जाएंगे, नायग्रा फॉल हो गया, कैलगरी हो गया, तो वहाँ पे इतनी ज़्यादा अर्निंग नहीं है, डिपेंड करता है वहाँ पे। लेकिन यहाँ पे क्योंकि मुझे पता है अर्निंग यहाँ पे ज़्यादा होती है, मेरे दोस्त अहबाब भी करते हैं। अगर आप उबर ईट करते हैं टोरंटो डाउनटाउन में, वहाँ पे अगर आप कोई ऑर्डर लेके जाते हैं उबर ईट डिलीवरी का, तो आपको वहाँ पे अक्सर जो लोग होते हैं वो आपको टिप्स भी बहुत ज़्यादा दे देते हैं। कोई $5 देता है, कोई 8 देता है, कोई 10 देता है, कोई 20 भी आपको वहाँ पे टिप दे देता है। क्योंकि जो टोरंटो डाउनटाउन में रहता है वो एक किस्म के कोई आम से लोग नहीं होते हैं, उनकी पे भी अच्छी खासी होती हैं और वो वहाँ पे रह रहे होते हैं। क्योंकि उनके घरों का जब वो रेंट इतना देते हैं और खाना मंगवाते हैं, तो लाजमी वो आपको भी 100 में से 95% वहाँ पे लोग टिप देते हैं और वो अच्छी टिप देते हैं। और अब उसके बाद रह गया यहाँ पे, अगर आप मिसिसागा में करते हैं यहाँ भी टिप मिल जाती है, लेकिन यहाँ पे बनिस्बत इतनी ज़्यादा नहीं मिलती है जितनी आपको टोरंटो में मिलेगी। बाकी स्कारब्रो रह गया, ब्रम्पटन रह गया, यहाँ पे भी नॉर्मल लोग देते हैं टिप, $2-3 $5 दे देते हैं, अक्सर कोई टिप नहीं भी देते हैं। टिप से आपका यह है कि आपकी अर्निंग ज़्यादा हो जाती है, चलो बंदा खुश भी हो जाता है कि इसने इतनी मुझे टिप दी है, तो बंदे का खुशी खुशी से उबर ईट करने लग जाता है। अब मेरे साथ जो अक्सर दोस्त थे, मेरे साथ जॉब वगैरह करते थे, उन्होंने जॉब छोड़ के कोई उबर ईट में लग गया है और कोई उबर पैसेंजर में लग गया है। उबर ईट में जो यहाँ पे वो अर्निंग कर रहे हैं वो तकरीबन करता है $250 से लेके $300 तक, डिपेंड करता है कि वो कितने आवर चलाता है। अगर आप 10 घंटे से 12 घंटे चलाते हैं तो आपकी इतनी अर्निंग हो जाती है। अब अगर इसको आप मंथली कैलकुलेट करें तो वो भी आप देख लें कि कितना बनता है। अगर कोई छुट्टी बीच में सैटरडे संडे करे तो वो निकाल लें, अगर जो छुट्टी ना करे तो वो रोज़ करता रहे तो उसके पैसे भी आप देख सकते हैं। अगर वो $300 रोज़ का बना रहे चलें, उसके महीने के कितने हो गए? $9,000। $9,000 में से उसकी गाड़ी का फ्यूल भी लगा होगा, उसने गाड़ी का ऑयल भी चेंज करवाया होगा, उसने गाड़ी की वॉश भी करवाई होगी, लेकिन ये सब कुछ आप क्लेम भी कर सकते हैं। लेकिन ऊबर आपको फुली अमाउंट देता है जितनी आपकी अर्निंग होती है। जब आप टैक्स फाइल करते हैं तो उसमें आपको चीज़ें क्लेम करनी पड़ती हैं कि मेरा फ्यूल इतना लगा है, मैंने इसमें इतना का खाना खाया है, मैंने वहाँ पे अगर कॉफ़ी वगैरह पी है वो आप क्लेम करेंगे, कार वॉश कराई है वो क्लेम करेंगे। लेकिन इन सब चीज़ों की रसीदें आपके पास होना बहुत ही ज़रूरी है। देखें कि वो $9,000 जो अर्निंग महीने की वो कर रहा है, उसने बीच में छुट्टियां नहीं की हैं, तब भी अगर वो रोज़ लगा रहा है तो तब भी वो इतनी $8,000 से $9,000 वो महीने की अर्निंग कर सकता है। अगर वो बीच में, क्योंकि रेस्ट भी चाहिए होता है, घर वालों को टाइम भी चाहिए होता है, ग्रॉसरी वगैरह भी करनी होती है, इन सब चीज़ों के लिए आपको टाइम भी देना पड़ता है,
बंदा रोज ही नहीं कर सकता, एक छुट्टी करनी पड़ती है। लेकिन अक्सर मैंने बहुत सारों को जानता हूं जो रोज ये करते हैं। अगर आप देखें, उसने 8 से 9 हज़ार डॉलर यहाँ पे कमाए हैं उबर ईट से, तो उसमें से मेरा अंदाजा से तकरीबन तकरीबन 15 से 2 हज़ार डॉलर जो है ना, उसका फ्यूल, कार वॉश, ऑयल चेंज कराने में ये लग गया होगा। और बाकी जो खाना पीने का होता है वो अलग होता है। अब जब एंड के साल पे वो टैक्स फाइल करेगा, क्योंकि जब आपको उबर वाले पैसे देते हैं, कोई भी आप यहाँ पे डिलीवरी की जॉब करते हैं, स्किप द डिश, उबर करते हैं, और आप कोई भी डिलीवरी की करते हैं, तो आपको उसके यहाँ पे फुली अमाउंट मिल जाती है। और जब आप टैक्स फाइल करते हैं तो आपको कुछ अमाउंट जो है ना टैक्स वालों को रिटर्न करनी पड़ती है, क्योंकि आपका उसमें टैक्स नहीं कटा होता है, तो आपका वो वापस दे देते हैं। लेकिन आप उसमें अपनी चीज़ें क्लेम कर सकते हैं कि मेरा फ्यूल इतना लगा है, और मेरे जो है ना गाड़ी का इतना खर्चा आया है, मेरी इंश्योरेंस इतनी आई है, मैंने खाना पीना खाया है। तो वो आप कुछ उसमें एक्सपेंस अपने डाल सकते हैं कि जब मैंने उबर चलाई है तो ये मेरे खर्चा हुआ है। तो जब आप ये एक्सपेंस डालेंगे तो आप लोगों को थोड़ा सा ही जो है ना टैक्स देना पड़ेगा, और अक्सर को टैक्स नहीं देना पड़ता है। अगर आप करते हैं टोरंटो में तो इतना अर्निंग कर सकते हैं। अगर इसमें कोई लोग पार्ट टाइम करते हैं, मैंने भी 1-2 दफ़ा किया, मैंने उबर ईट नहीं किया, वो ग्रॉसरी वाली थी, वो मैंने किया। अब उसमें अगर देखें, अगर आप अमेज़ॉन में जॉब करते हैं, वहाँ पे आप अमेज़ॉन में, मैं जा रहा था जॉब में, उसमें अब मेरी 4 से 5 दिन जॉब होती थी और 2 दिन मेरी छुट्टी होती थी। तो एक दिन मैंने वहाँ पे ग्रॉसरी वाली की है, मैंने कहा मैं भी देखूं कितनी अर्निंग कर सकते हैं। मैंने $265 अर्निंग की थी, और जिसमें मेरा $40 का उसमें फ्यूल लग गया था। लेकिन उसमें बाद में टिप शिप भी मिल जाती है, कोई $5-10 भी दे देता है, तो वो उसको मिला के 300 आपकी एक दिन में बन जाती है। अगर $40 का फ्यूल निकालें तो 260 मेरा उसमें लग गया है। 260 मैंने अर्न किया है। तो वो मैंने 8 घंटे और मेरा ख्याल 25 मिनट जो है ना मैंने अपनी गाड़ी चलाई थी। लेकिन जब वही बात हुई, साल का एंड पे टैक्स भरूंगा, तो जितना भी कमाया होगा, तो मैं जब उबर का ये टैक्स भरूंगा तो उसमें मुझे कुछ पैसे देने भी पड़ते हैं। तो डिपेंड करता है कि आप कनाडा में कहाँ पे चलाते हैं। टोरंटो में चलाते हैं तो आप इतना अर्न कर सकते हैं, कहीं और चलाते हैं शायद हो सकता है इससे ज़्यादा भी आप कर सकें, हो सकता है इससे कम ही आप अर्न करेंगे। उसके लिए भी यही सेम रिक्वायरमेंट है, आपके पास जे लाइसेंस पास होना चाहिए, आपकी कोई एक्सीडेंट हिस्ट्री ना हो, आपकी हिस्ट्री बिल्कुल क्लियर होनी चाहिए, क्योंकि उसमें लोग पैसेंजर बैठे होते हैं और उसकी इंश्योरेंस भी आपने करवानी होती है कि मैं उबर पैसेंजर चलाऊंगा। अल्लाह ना करे कभी कुछ हो जाता है, तो जो आपकी इंश्योरेंस होगी, आपके जो पैसेंजर बैठे होंगे, वो इंश्योरेंस कंपनी आपको कवर करती है। और उबर जो आप पैसेंजर चला रहे होते हैं, तो उबर भी उसमें आपको कवर करती है, पैसेंजरों को और आपको भी कवर करती है। उसकी भी ये सेम रिक्वायरमेंट है। लेकिन अक्सर लोग उबर पैसेंजर नहीं चलाते हैं, उबर ईट की तरफ लोग ज़्यादा जाते हैं। उबर ईट यहाँ पे 60% चला रही हैं, और जो उबर पैसेंजर है वो 40% लोग यहाँ पे चलाते हैं, क्योंकि उसके लिए आपको इंश्योरेंस करवानी पड़ती है। उबर ईट के लिए इंश्योरेंस भी नहीं होती है। पैसेंजर जो चलाते हैं 40%, उनमें उनको ये है कि बस पैसेंजर आए, उसमें गाड़ी में बैठे, वो सामान भी खुद रखेंगे, आपने गाड़ी के अंदर बैठे रहना है। और अगर उन्होंने कोई कंप्लेंट किया तो वो बंदे की जल्दी भी बंद हो सकती है। अब उबर ईट का ये है कि आप रेस्टोरेंट में जाएंगे, वहाँ पे ऑर्डर पिक किया और उनको पहुँचा के आ गए, तो उसमें पैसेंजर बैठते हैं। इसमें ऐसा समझो आपकी गाड़ी में खाना बैठता है, तो वो लोग कोई वो चलाते हैं तो कोई ये चलाते हैं। अब अगर आप एयरपोर्ट से चलाते हैं, टोरंटो पियर्सन एयरपोर्ट पे उबर चला के जाते हैं, कहीं लेके जाते हैं, डिपेंड करता है वो लोकेशन कहाँ पे है, उसमें आपको ज़्यादा चांस ये भी होते हैं, कोई अच्छे बंदे होते हैं तो वो आपको कैश भी टिप दे देते हैं, और आपको इसमें डेबिट क्रेडिट में भी टिप आ जाती है, राइड वाली जो होती है उसमें भी आपको वो टिप दे देते हैं। उसमें भी अच्छे खासे पैसे बन जाते हैं। उसमें अंदाज़ा आप लगा ले $280 से लेके 350 तक आप अर्न कर सकते हैं। उसमें जब आप इतनी अर्निंग भी करेंगे, तो वो भी आप सब एक्सपेंस जो मैंने आपको उबर ईट के बताए हैं वो आप निकाल लें, तो बाकी आपके पास अगर बच जाता है $6000, तो 6 से 7000 अगर आप महीने की अर्निंग वहाँ से करते हैं। लेकिन ये जॉब बहुत टफ होती है, ये नहीं बहुत ईजी भी जॉब नहीं होती है। इसके लिए आपको रिव्यू भी बहुत अच्छे चाहिए होते हैं। आपके जितने रिव्यू अच्छे होंगे, उबर उतना आपको अप्रिशिएट करेगा। आपके जितने गंदे रिव्यू लोग देंगे, बैड रिव्यू आएंगे, तो आपका अकाउंट भी बैन हो सकता है उसमें। तो इसीलिए ये लोग कुछ ये करते हैं, उबर करते हैं, और कुछ यहाँ पे जॉब करना पसंद करते हैं। जॉब में आपको काफ़ी बेनिफिट मिल जाते हैं, उबर में बेनिफिट नहीं होते हैं।
जॉब में मैं आपको बताऊं, जैसे मैं अमेज़न में करता हूं, डेंटल वहां पे फ्री है, मेरा फ्री है, फैमिली का फ्री है, उसमें मसाज फ्री आता है और भी काफ़ी बहुत सारे बेनिफिट होते हैं। अमेज़न में डिस्काउंट भी मिल जाता है और भी ऐसे बहुत सारे हाँ, मेडिकल की जो आप चीज़ें खरीदते हैं, मेडिसिन खरीदें, उसमें भी डिस्काउंट आ जाता है और भी इंश्योरेंस काफ़ी जगह पे कवर होती है। जब आप उबर चलाते हैं तो उसमें आपकी इंश्योरेंस कवर नहीं होती है। तो इस वजह से कोई लोग जॉब करना पसंद करते हैं और कोई कहते हैं कि नहीं ठीक है, हमारी उबर ही ठीक है, क्योंकि इसमें बस ठीक है, परेशानी नहीं है, जब दिल चाह आपने ऑन की और चले गए और जब दिल चाह ऑफ कर दो। जॉब को आप ऐसे नहीं कर सकते हैं, जॉब पे आपको अपना फुल टाइम देना पड़ता है, चाहे वो आपको 9 to 4 है, 9 to 5 है, चाहे आपकी वो 7 से 6 है, तो वो डिपेंड करता है आपकी टाइमिंग क्या है, तो तब भी आपको वो बेनिफिट मिलते हैं। तो अगर आपने 6 से 7 हज़ार डॉलर वहाँ से महीने का कमाया है, तो अगर आप इसको पाकिस्तान के साथ कैलकुलेट करें तो 12 से 13 लाख रुपया आराम से बन जाता है। 12 से 13 लाख रुपया आप उबर से अर्निंग कर सकते हैं, लेकिन आपकी शर्त यह है कि आपके पास उबर का जी लाइसेंस भी होना चाहिए और तब आपके पास गाड़ी भी आपके नाम पे होनी चाहिए, तब आप यहाँ पे उबर से अर्निंग कर सकते हैं। अब स्किप द डिशेज है, डोर डैश हैं, वहाँ पे आपको G2 भी चाहिए होता है, तब भी आपका चल जाता है। अब कॉर्नर शॉप है, वहाँ पे भी G2 चाहिए होता है, वो भी आपका चल जाता है। वो जो कॉर्नर शॉप है वहाँ पे आपने ग्रोसरी डिलीवरी करनी होती है, लेकिन उबर ईट के लिए, उबर पैसेंजर के लिए आपको जी लाइसेंस चाहिए और बाकी डोर डैश, स्किप द डिश जैसे मैंने बताया उनके लिए आपको G2 भी चाहिए, तो तब भी आप वहाँ पे कर सकते हैं। तो अब अगर आप कनाडा आने वाले हैं तो ये भी आपके जहन में होना चाहिए कि इतनी अर्निंग हो रही है, इतना साल की एंड पे टैक्स भी भरना है, तो आपने कुछ सेविंग भी करनी है। अब आपकी मर्जी है, मैंने आपके साथ ये शेयर कर दिया। अब आप यहाँ पे उबर चलाना चाहें, यहाँ पे कहीं जॉब करना चाहें, वैसे अच्छा यही आता है कि आप कहीं अपनी रेगुलर जॉब भी करें, क्योंकि आपके घर में लेने के लिए उसमें फ़ायदा होता है और क्योंकि वो आपकी इनकम पूरी फिक्स होती है कि आपको इतनी इनकम आप अपनी रेगुलर जॉब से ले रहे हैं, तो वो आपको घर लेने में आपके लिए ज़्यादा सहूलत होती है। और हाँ, तो वो उसमें ये होता है, और उबर में आप जितने अर्निंग करते हैं तो वो कभी किस साल कम होते हैं, किस साल ज़्यादा, तो वो जब आपको बैंक वाले देते हैं तो वो एक किस्म का बिजनेस टाइप आ जाता है, तो उसमें वो देखते हैं कि आपके कितने अप्रूव करना है मॉर्गेज का लोन। वैसे अच्छा यही है कि बंदा एक रेगुलर जॉब करे और पार्ट टाइम उबर कर ले, तो वो उससे आप अच्छी खासी अर्निंग भी कर सकते हैं और अपनी लाइफ भी यहाँ से आसानी से जी सकते हैं। तो उम्मीद करता हूँ आपके लिए ये वीडियो हेल्पफुल होगी और आपने चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब भी करना है और आपने वीडियो को लाइक भी करना है और कमेंट में भी बताना है कि नेक्स्ट किस टॉपिक पे आपके लिए वीडियो बनाऊं, आपके लिए इंफॉर्मेशन हेल्पफुल हुई हो। तो मिलेंगे एक और नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए टेक केयर एंड अल्लाह हाफिज़।